जितनी आतंकवादी हमले मोदी जी के समय में हुआ उसके पहले नहीं हुआ, आप उसकी संख्या उठा के देख लो। तो इसका मतलब है कि मोदी जी इस देश के लिए सही नहीं है। आतंकी ने 2 बिहार के मजदूर की हत्या की, जिस तरह मासूम लोगों को मारा है, उन लोगों का कायराना हरकत है। इनको जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग इनकी की गई है पाकिस्तान समर्थित और तालिबान सिंपैथाइजर्स के द्वारा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना है। जिनको बिहार में पेट भरने का कोई उपाय नहीं है, वैसे लोग मजबूरी में वहां जाके गए हैं, नहीं तो वहां का जो वातावरण है, जिस तरह की स्थिति है, क्यों कोई जान देने के लिए जाएगा। तो कश्मीर को बिहारियों के हवाले कर दीजिए। हम 15 दिनों के अंदर बता देंगे कि राज कैसे करते हैं। नहीं तो बहुत सारे कश्मीरी यहाँ शॉल बेचने, अखरोट बेचने, बादाम बेचने आते हैं। अगर हमने वार करना शुरू कर दिया ना, तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। रोजी रोटी की तलाश में कश्मीर में रह रहे गरीब बिहारी टारगेट टेररिज्म के तहत आतंकियों का शिकार हो रहे हैं। सिर्फ अक्टूबर महीने में ही एक के बाद एक हुई आतंकी वारदातों ने कई बिहारियों की जान ले ली। वहीं दूसरी ओर बिहार में इस मुद्दे पर सियासत तेज है, तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। उद्योग धंधों के अभाव में बिहारियों को कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात, कभी पंजाब तो कभी कश्मीर पलायन करना पड़ता है। कभी महाराष्ट्र में लाठी डंडे खाने पड़ते हैं तो कभी कश्मीर में गोली खानी पड़ती है। गरीब बिहारी करे तो क्या करे, पापी पेट का जो सवाल है। इस पूरे मामले पर जब बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन से बात की गई, तो देखिए कैसे कश्मीर में डेवलपमेंट की दुहाई देकर पूरे घटनाक्रम का जिक्र कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आज एक सरकार का माहौल ऐसा है कि वहां डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट, तरक्की और वहां टूरिज्म में जिस तरह लोग शामिल हो रहे हैं, उसको रोकने की जो साजिश हो रही है, उस साजिश को नाकाम किया जाएगा। जो बिहार के अंदर 2 लोग जिनका देहांत, वहां हत्या हुई, शहादत हुई, उनको बिहार सरकार ने मुआवजा दिया है और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह स्थिति पर बातचीत कर रहे हैं। एलजी साहब से उनकी बातचीत हुई है और उनको पूरी सहायता दी जाएगी। उपचुनाव में प्रचार के लिए तारापुर पहुंचे पप्पू यादव भी कश्मीर में आतंकियों के हमलों का शिकार हो रहे बिहारियों पर सीधे मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं और उपचुनाव के मद्देनजर सियासी रोटी सेकने से खुद को रोक नहीं पाते। जितनी आतंकवादी हमले मोदी जी के समय में हुआ उसके पहले नहीं हुआ, आप उसकी संख्या उठा के देख लो। तो इसका मतलब है कि मोदी जी इस देश के लिए सही नहीं है। इन्हें इन केन प्रकार सत्ता चाहिए। जब मामला गरमाया तो जीतन राम मांझी ने भी जबरदस्त ट्वीट कर पूरे मामले पर कहा कि बिहारियों को कश्मीर की जिम्मेदारी सौंप दीजिए, हम कश्मीर को ठीक करेंगे। और इतना ही नहीं, हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बड़े तल्ख लहजे में पूरे मामले को बिहारी वर्सेस कश्मीरी का रंग देने की कोशिश की। देखिए, पिछले कई दिनों से कश्मीर में हमारे बिहारी भाइयों को टारगेट कर उनको मारा जा रहा है। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करते हैं कि अगर कश्मीर के लोग नहीं सुधर रहे हैं, आतंकवादी नहीं सुधर रहे हैं, तो कश्मीर को बिहारियों के हवाले कर दीजिए। हम 15 दिनों के अंदर बता देंगे कि राज कैसे करते हैं। और कश्मीर के जो लोग आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, उनको भी बता देना चाहते हैं कि आप अपने लोगों को रोक लीजिए। नहीं तो बहुत सारे कश्मीरी यहाँ शॉल बेचने, अखरोट बेचने, बादाम बेचने आते हैं। अगर हमने वार करना शुरू कर दिया ना, तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। बीजेपी नेता निखिल आनंद मानते हैं कि कश्मीर में बिहारी आतंकियों के टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे हैं। और ऋषिदेव परिवार के लोगों पर कश्मीर में आतंकवादियों ने जो हमला किया, ये कौन लोग हैं? ये बिहार के बेटे हैं और ये टारगेटेड किलिंग है। स्पष्ट है कि बिहारी खुददार, जज्बाती और राष्ट्रवादी कौम है और ये कहीं भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी रोजी रोटी, रोजगार, उद्योग धंधे और यही नहीं, वहां की अर्थव्यवस्था को कंट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। लेकिन इनको जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग इनकी की गई है पाकिस्तान समर्थित और तालिबान सिंपैथाइजर्स के द्वारा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना है। इसके अलावा जेडीयू नेता राजीव रंजन भी बताते हैं कि पूरे मामले को लेकर नीतीश सरकार गंभीर है। बिहार के लोगों के लिए निसंदेह एक मुश्किल वक्त है, जब भी
यहाँ के लोग मेहनत और मजदूरी के लिए उन राज्यों के विकास के लिए यहाँ से जाकर खून पसीना बहाते हैं। और ऐसी घटनाएं जब भी होती है, एक संवेदनशील राजनेता के और राज्य के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं ऐसी घटनाओं से उद्वेलित होते हैं और इसीलिए उन्होंने बिहार के लोगों की सुरक्षा की बात वहां की सरकार से की है। पूरे मुद्दे पर प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी पुरजोर तरीके से केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी जहां ट्वीट करके मुआवजे की राशि पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सर्पदंश से मौत पर जहां सरकार 4 लाख मुआवजा देती है, वहीं कश्मीर में मौत पर 2 लाख का मुआवजा दे रही है। इसके अलावा आरजेडी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी भी कहते हैं कि लोग पेट भरने के लिए कश्मीर जैसी जगह पर रोजगार की तलाश में जाने को मजबूर हैं। उसमें एक आदमी घायल है, 2 आदमी मरा है, एक पासवान मरे, एक शाहजी मरे, 5 लोग मरे। और ये सब के सब गरीब तबका के लोग हैं जिनको बिहार में रोजी रोटी नहीं मिल रही है, जिनको बिहार में पेट भरने का कोई उपाय नहीं है। वैसे लोग मजबूरी में वहां जाके गए हैं, नहीं तो वहां का जो वातावरण है, जिस तरह की स्थिति है, क्यों कोई जान देने के लिए जाएगा। और आज के दिन भी हजारों लोग वहां पड़े हुए हैं। और मुख्यमंत्री जी जो मृतक हैं, जो मारे गए, जिनकी हत्या हुई, उनको 2 लाख रुपया मुआवजा देकर के और अपना कर्तव्य जो है उसको इतिश्री मान ले रहे हैं। बेशक पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी खूब हो रही है, विपक्ष को निशाना साधने का मौका भी मिल रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो मृतक के परिजन हैं, उनके साथ जो घटना घटी है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। साथ ही चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर आजादी के इतने सालों बाद भी तथाकथित सुशासन सरकार में भी आखिर क्यों बिहारियों को अपने घर परिवार से दूर अपना और अपनों का पेट भरने के लिए ऐसी परिस्थिति में रोजगार की तलाश में जाना पड़ता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।